तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डिंग चेंग युआन जियो यान को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वहाँ पर डिंग जियो आ जाता है और जियो यान से कहता है कि चलो मैं तुमको अंकल क्यू से मिलाता हूँ। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जियो यान और डिंग जियो एशियन टेम्परल से मिलने के लिए चले जाते हैं। विशाल और विकराल तायांग माउंटेन ऊंचे ऊंचे पर्वतों में सबसे ऊंचा शिखर है। यही वह वास्तविक तायांग माउंटेन है जिसे पौराणिक कथाओं में एशियंट डायनेस्टी लेगेसी सोर्स माना जाता है। यह समझाना स्वाभाविक है कि एशियन टेम्पर सेंट्रल रीजन में आए और इस पर्वत पर अधिकार कर लिया, लेकिन इससे कई लोगों में संदेह हुआ कि तायांग माउंटेन में एंशियंट डायनेस्टी सीक्रेट छिपा है। एंशियंट एम्परर द्वारा तायांग माउंटेन पर अधिकार करने के बाद पूरा क्षेत्र उनकी ओवरवेलमिंग डिवाइन माइट से आच्छादित हो गया। यहाँ तक कि राजवंशों के एम्परर्स, यहाँ तक कि वे प्रिमोर्डियल एंसेस्टर्स जो लाखों वर्षों से जीवित थे, भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। सेंट्रल रीजन के गार्डियंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो बहुत बहुत पहले ही नाम मात्र के लिए मर चुके थे। इस समय तायांग माउंटेन की तलहटी में जो तीनों प्रमुख डायनेस्टियों के लिए एक्सट्रीम फॉरबिडन जोन थी, डिंग जियो यान को साथ लेकर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता जा रहा था। वे बाधाएं जिसके बारे में कहा जाता था कि वे एक पीक सेंट रिलम एक्सपर्ट की प्रगति रोक सकती है, डिंग जियो के लिए बिल्कुल बेकार थी। जियो यान ने पूछा, आप एंशियंट एम्परर से कैसे मिले? डिंग जियो के पीछे चलते हुए जियो यान अभी भी शांत नहीं हो पा रहा था। ऊंचे पहाड़ों के बीच होने के बावजूद उसे हेवन सेटरिंग प्रेशर महसूस हो रही थी, तियानशैन माउंटेन से भी कई गुना भारी। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा सॉवरेन जिसने एंशियंट डायनेस्टी युग से ही दुनिया पर शासन किया था और जो सेलेस्टियल माउंटेन में प्रवेश करने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स में पुनर्जन्म ले, उसकी सख्त बढ़ोतरी कितनी टेरिफाइंग होगी। तायांग माउंटेन पर चुपचाप बैठकर ही उसने तीनों राजवंशों को भयभीत कर दिया और एम्परर कुन को सेंट्रल रीजन से निकाल फेंका था। वह अपनी मर्जी से मेरे पास आया, डिंग जियो ने शांत स्वर में कहा। जियो यान को पहली बार लगा कि शायद यह बच्चा दुनिया का अकेला इंसान है जो कि एंशियंट एम्परर लेवल बीइंग को अपनी तलाश में बुला सकता है। वह तुम्हें ढूंढने क्यों आया? मुझे नहीं पता। उसने कहा कि अगर कोई मुझे परेशान करे तो मैं उसे ढूंढने चला जाऊं। और यह देखकर डिंग जियो ने जियो यान को चुनौती भरी नजर से देखा। मैंने तुम्हें धमकाया नहीं। फिर डिंग जियो ने कहा, अंकल क्यू बहुत व्यस्त हैं, एक बहुत पावरफुल एंटिटी पर निगरानी रख रहे हैं। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया। जियो यान का दिल डूब गया। यह एम्परर कुन ही हो सकता था। उस एंटिटी के बारे में तुम क्या महसूस कर सकते हो? एक बहुत परेशान करने वाली औरा पर ठीक से समझ नहीं आता। आधे पर्वत तक पहुंचकर डिंग जियो ने चिल्लाया, अंकल क्यू, मैं आ गया हूं। और तभी पर्वत शिखर से प्रिमोर्डियल क्यू स्टेयर्स नीचे उतरी और एक ओरिजिन क्यू ब्रिज में बदल गई। उसी समय एंशियंट एम्परर की आवाज शक्ति में गूंजी, डिंग जियो, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बहुत याद किया। दोनों पर्वत शिखर पहुंचे। जियो यान ने एक छोटी सी झोपड़ी देखी, साधारण पर उसके अंदर की इंटरनल ऑरा साबित कर रही थी कि यह किसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस का निवास है। बाहर खड़ा सफेद बालों वाला मध्यम आयु का व्यक्ति शांत था, पर उसकी आंखों में आईज ऑफ डीप वाइड सब कुछ छिपाए थी। जियो यान वहीं जम गया। यह वही एंशियंट एम्परर था, पर उसका अपीयरेंस अब बिल्कुल साधारण था, जबकि तियानशैन माउंटेन में उसका स्वरूप हेवन डिस्ट्रॉइंग था। डिंग यू ने उसकी ओर भागकर कहा, अंकल क्यू,
एंशिएंट एम्परर मुस्कुराए, फिर जियो यान की ओर देखा। यह कौन है? यह मेरे गॉडफादर का डिसाइपल है, मिलना चाहता था तो मैं ले आया। जियो यान ने झुककर कहा। जूनियर जियो यान सीनियर को ग्रीट करता है। एंशिएंट एम्परर मुस्कुराए, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, आप मुझे जानते हैं, क्या तुम स्टारफील्ड के जियो क्लैन से हो? जियो यान चौंक गया। एंशिएंट एम्परर ने शांत स्वर में कहा, मैंने यह बात किसी से सुनी और उसके लहजे से लगा कि वह तुम्हें मारना चाहता है। जियो यान स्तब्ध रह गया। क्या वह जियो तियाने है? हाँ वही। सीनियर, अब वह कहाँ है? कौन जाने, शायद वह वार बैटलफील्ड रियलम में चला गया हो, या हो सकता है कि वह स्टारफील्ड लौटे तब तक उसे पूरे जियो क्लैन को साफ कर दिया हो। एंशिएंट एम्परर शांत भाव से बिना किसी हलचल के बोले, लेकिन जियो यान के होठ फड़फड़ाए। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। भले ही जियो क्लैन की नींव झोंगटियान डायनेस्टी की तुलना में काफी कमजोर थी, पर फिर भी वह लेयुन क्लैन से कहीं अधिक मजबूत थी। जियो तिहाने का अकेला ही जियो क्लैन का सफाया करना कुछ हद तक अवास्तविक लग रहा था। इस पुष्टि से बैटलफील्ड रियलम में जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उसने मुझसे कहा था कि वह तुम्हें मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच उतना बड़ा अंतर नहीं है। एंशिएंट एम्परर की निगाहें मानो जियोयान के आर पार देख रही थी, जिससे जियोयान के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे रहस्य एम्परर की आंखों में उतर आए हों। उसे और मजबूत होना चाहिए। जियोयान ने अपने होंठ भींच लिए। कुछ असहाय सा लग रहा था। एंशिएंट एम्परर को थोड़ा सा सिर हिलाते देख जियोयान के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। आखिर इस आदमी ने कल्टीवेशन कैसे की? अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह अभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। क्या यह हो सकता है कि आउटर हेवन में हर कोई इतना शक्तिशाली हो? मुझे उम्मीद नहीं है कि भविष्य में जब आप दोनों लड़ेंगे तो आप उसे कुछ हार का सामना करवा सकेंगे। उसका स्वभाव बहुत ही एरोगेंट है। एंशिएंट एम्परर ने आह भरी, लेकिन उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि वह अपने आज्ञाकारी बच्चे के बारे में बात कर रहा था। क्या सीनियर को उसकी बैकग्राउंड की जानकारी है? एंशिएंट एम्परर की ओर देखते ही जियोयान का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी निगाहों में एक छिपा हुआ अर्थ था। मुझे कुछ पता है। एंशिएंट एम्परर पूरी तरह से अविचलित रहे, मानो किसी बात का जवाब देते हुए धीरे से डिंग जियो के सिर पर हाथ फेर रहे हों। जियोयान को अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस हुई। एंशिएंट एम्परर यह जानते थे कि जियो तिहाने आउटर हेवन से आया है और उसके प्रति उसका रवैया काफी सूक्ष्म लग रहा था। वह सोच रहा था कि एंशिएंट एम्परर जियो तिहाने और डिंग जियो के रिश्ते के बारे में क्या सोचते होंगे। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अगर नीचे जाना चाहते हो तो मुझे बता देना। जियोयान की ओर देखे बिना एंशिएंट एम्परर ने डिंग जियो को उठाया और फूस की झोपड़ी में चले गए। फूस की झोपड़ी बाहर से बेहद जर्जर दिख रही थी और अंदर क्या था यह पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस होने के नाते एंशिएंट एम्परर आसानी से जगह बदल सकते थे। एंशिएंट एम्परर को पीछे हटते हुए देखकर जियोयान ने अपने होंठ भींच लिए और पश्चिम की ओर देखने लगा। वह कुछ पूछना चाहता था पर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे शुरू करे। एंशिएंट एम्परर उससे ये बातें इसलिए कह पाए थे क्योंकि डिंग जियो और जियो तिहाने दोनों से उसका गहरा संबंध था। अंकल क्यू, मुझे आपको कुछ दिखाना है। डिंग जियो दुनिया की परवाह किए बिना हंसता था और केवल एंशिएंट एम्परर और डिंग चेंग युआन के साथ ही वह एक मासूम बच्चे की तरह व्यवहार करता था। क्या एंशिएंट एम्परर की मुस्कान दयालु थी, एक स्वयं सौम्य वृद्ध व्यक्ति की तरह, जिससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता था कि वह वही सुप्रीम सेंट थे जिन्होंने सेंट्रल रीजन के 3 महान राजवंशों और एम्परर कुन को भयभीत कर रखा था। स्विस। डिंग जियो ने अपना हाथ बढ़ाया और रंगीन चमकदार लपटें निकली, जिनमें एक डजलिंग स्पेक्ट्रम चमक रहा था। यह फ्लेम। एंशिएंट एम्परर की निगाहें तेज हो गई। उन्होंने मुड़कर जियोयान की ओर देखा। जियोयान चुप था, नीचे देख रहा था। अंततः
एंशियंट एम्परर की आवाज में भावना झलक पड़ी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? रेडियंट फ्लेम, डिवाइन डोमेन, नॉर्दर्न किंग माउंटेन, ताओसी केव। यह सुनकर जियोयान ने सिर उठाया, कुछ पलों के लिए रुका और फिर डिंग जियो के हाथ में चमकती फ्लेम को देखकर बुदबुदाया। जैसा कि उम्मीद थी, एंशियंट एम्परर ने भौहें चढ़ाई। उन्होंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। इसे देखकर जियोयान ने सिर हिलाया। ताओसी की विधाएं अभी भी दुनिया के लिए रहस्य थी। शायद ताओसी के बारे में केवल मेडिसिन एम्परर और वह खुद ही जानते थे। सीनियर, यदि मैं पूछ सकूं, 9वें डिसिपल की वर्तमान स्थिति क्या है? एंशियंट एम्परर फिर से मुड़कर जाने ही वाले थे जब जियोयान ने अपनी पीड़ा से दबे स्वर से पूछा, 9 डिसिपल्स? यह कहानी अब तक पूरे वर्ल्ड में फैल जानी चाहिए थी। मैं इस युग का व्यक्ति नहीं हूँ। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? बैटलफील्ड रीलम में जाओ, सब जान जाओगे। एंशियंट एम्परर थोड़ा रुके और शांत स्वर में बोले, एम्परर कुन के बारे में क्या? जियोयान ने दांत पीसकर कहा। एंशियंट एम्परर के रुकने पर जियोयान ने आगे कहा, एम्परर कुन 9 डिसिपल्स में एकमात्र ऐसा है जिन्हें सील नहीं किया गया था, और उन्होंने इन यांग सेंट लॉर्ड को भी धोखा दे दिया था। सेंट्रल रीजन में उनकी योजना क्या है? यह दिलचस्प है। एंशियंट एम्परर ने हल्के से मुस्कुराते हुए डिंग जियो को देखा। क्या तुमने उसे बताया? मुझे नहीं पता। पश्चिम में जो कष्टप्रद चीज है उसे डीकुन कहते हैं। डिंग जियो ने एम्परर और जियोयान दोनों को खाली नजर से देखा। जैसा कि तुमने कहा, एम्परर कुन भी इन यांग सेंट लॉर्ड को डिसीव कर सकते हैं। अगर वह कुछ करना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? एंशियंट एम्परर मुड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सीनियर, आपका रेनकार्नेशन सेलेस्टियल गोल्ड माउंटेन से हुआ है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप इन यांग सेंट लॉर्ड से कमजोर हैं? जियोयान ने गहरी सांस ली। चाहे तुलनीय हो या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? एंशियंट एम्परर ने पश्चिम की ओर देखा, फिर बोले, तुम एम्परर कुन के अस्तित्व को जानने वाले पहले व्यक्ति हो। वह बहुत पावरफुल है। हालांकि हमने कभी लड़ाई नहीं की, पर मैं उसे देखने की इच्छा कई बार दबा चुका हूँ। मैं बस यहीं रह सकता हूँ। जियोयान चुप रहा। एंशियंट एम्परर ने भले ही ज्यादा नहीं कहा, लेकिन उनके भीतर छिपी बिटरनेस स्पष्ट थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता। एंशियंट एम्परर ने आंख भरी। इस क्षण उनकी आधी बंद आंखें खुली। उनमें से स्काई पीरेंस इनसाइट चमकी। जियोयान को लगा कि उसकी हर सीक्रेट टेक्निक, हर फ्लेम, हर पावर एम्परर के सामने खुल गई हो। 5 एम्परर फ्लेम्स इन यांग अनफाइड ओरिजिन क्यू, 3 फोर्सेज, मून हेवन ब्रश डिवाइन रूल और आउटर हेवन कल्टीवेशन टेक्निक। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति को मॉन्स्टर जीनियस बना सकता है। जियोयान, तुम अद्भुत हो। एंशियंट एम्परर ने सिर हिलाया। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद सीनियर। जियोयान का चेहरा सफेद हो गया। उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। यही कारण है कि जियोतिहाने तुम्हें मारना चाहता था। वह विरोधियों का चुनाव बहुत सही करता है। एंशियंट एम्परर हल्के से हंसे। जब 9 डिसिपल्स कायोस में उठ खड़े होंगे, पूरे रिजल्ट में कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। मैं एक छोटा सा फैक्टर हूँ। यह फेट स्ट्रीम को नहीं रोक सकता। प्रत्येक डेमोनिक कायोस में कुछ हेवन सेलेक्टेड वेरिएबल्स जरूर होते हैं। वही डेमोनिक ट्रिबुलेशंस को रोक सकते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर पहले भी ऐसा ही था। झुओ तियांगलिंग, जियो तियानकांग, जिंगलुओ, ये सब वेरिएबल्स थे। एंशियंट एम्परर मुस्कुराए। इस बार फेट और भी लेयर्ड है। यहाँ तक कि मून हेवन ब्रश भी पूरी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कौन निर्णायक बनेगा अज्ञात है। जियो तिहाने या जियांग यू? जियोयान के मुंह से अनजाने में निकला, मुझे नहीं पता। शायद फिर वही छोटी सी बात तय कर दे। एंशियंट एम्परर की मुस्कान बनी रही। अब जब आप यहाँ आ गए, हमारी बात यहीं समाप्त होती है। जाने से पहले एक सलाह है, लेना या ना लेना तुम्हारी मर्जी। कृपया बताएं सीनियर। जितना जल्दी हो सके सेंट्रल रीजन छोड़ दो। जब तक तुम्हारे पास असली शक्ति ना हो, वापस मत आना। जियोयान का दिल बैठ गया। किस स्तर की शक्ति चाहिए?
एंशिएंट एम्परर मुड़ने लगे थे जब जियोयान ने पूछ लिया, कम से कम खुद को पा समझे जाने से ऊपर उठो। एंशिएंट एम्परर ने धीरे से कहा, तुम जैसे एक और पा है, मतलब शतरंज का मोहरा, तुम जैसा हो एक और मोहरा है। जल्दी मत लड़ना, यह बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी, इसे जल्द खत्म मत होने देना। स्ट्रांग लोग भी खेल खेलते हैं, वीक लोग भी, और इनकॉम्पिटेंट भी। हर किसी को अपनी पोजीशन समझनी चाहिए। प्राचीन सम्राट डिंग जियू को लेकर फूस की झोपड़ी में ले गए और जियोयान को तायांग माउंटेन की चोटी पर अकेला छोड़ दिया। ऊपर देखते हुए नीला आकाश मानो पहुंच के भीतर था। बादल छट गए थे और हरे भरे पहाड़ चारों ओर अनंत तक फैले हुए थे। नदियां और झरने उनके चरणों में बह रहे थे। यहाँ खड़े होकर उन्हें भव्यता का एहसास हुआ, मानो वे शिखर पर खड़े हों। जियोयान चुप रहा। प्राचीन सम्राट के अंतिम शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, स्ट्रॉन्ग आर्ट चेस्ट बोर्ड, द वीक आर पीसेस, और फिलहाल तुम स्टार डोमेन में सिर्फ मोहरे हो। प्राचीन सम्राट द्वारा जिस दूसरे मोहरे का उल्लेख किया गया था वह संभवतः जियांगयू हो सकता था। अब दोनों की पहचान समान थी। देखना यह था कि कौन पहले इस नीति से मुक्त हो पाएगा। डिंग जियू प्राचीन सम्राट से मिलने आया और उसे साथ ले आया। प्राचीन सम्राट का आशय स्पष्ट था, वह उनके साथ बैठकर दाव डिस्कशन करने के योग्य नहीं था, बल्कि सच कहें दुनिया में कौन योग्य था। एंशिएंट एम्परर कुन को कुछ समय के लिए दबा सकते थे, हमेशा के लिए नहीं। 9 डिसिपल्स कयोस एक अनियंत्रित लहर थी, बस समय अनिश्चित था। कुछ देर खड़े रहने के बाद जियोयान आंख भरकर मुड़ा। प्राचीन सम्राट ने उसे साफ कहा था कि वह सेंट्रल रीजन जल्द से जल्द छोड़ दे। यह अचानक आया था और वह इसके लिए तैयार नहीं था। क्या मैं अभी सेंट्रल रीजन छोड़ दूं? मैं यहाँ आने के लिए सब कुछ छोड़ आया और बिना कुछ पाए वापस चला जाऊं? उसी समय फूस की झोपड़ी के भीतर से प्राचीन सम्राट की आवाज आई, तुम्हारी कल्टीवेशन में डर साधारण नहीं है। भले ही मैं इसे नहीं देख सकता, पर यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पूर्ण करो, इससे तुम्हें अनप्रेसिडेंट लाभ मिलेगा। कुछ पल बाद फिर आवाज गूंजी, एम्परर कुन चुप नहीं बैठेगा। मैं तायांग माउंटेन की रक्षा बस 5 वर्ष तक कर सकता हूँ। यदि तुम कुछ जानना चाहते हो तो 5 वर्ष में यहाँ की बैरियर्स पार करके स्वयं आना। अच्छा। जियोयान कांप गया। फिर मूल ऊर्जा से बना एक लंबा एनर्जी ब्रिज उसके सामने प्रकट हुआ। जियोयान इस पर चल पड़ा। उसके मन में एक ठंडा संकल्प था। प्राचीन सम्राट की हर बात उसके भीतर बैठ चुकी थी। प्राचीन सम्राट ग्रैंड वर्ल्ड की अंतिम रक्षा थे। उनकी बातों से स्पष्ट था कि वह सोल डेमन कयोस के चर को शांत करने के लिए समय खरीद रहे थे। कौन होगा वह वेरिएबल? जियांगयू, जियोतियाने, कोई अज्ञात जीनियस, या शायद खुद जियोयान? तायांग पर्वत की तलहटी पर पहुंचकर उसने पीछे देखा। तायांग माउंटेन की औरा विशाल थी, एक पर्वत जो पूरे सेंट्रल रीजन को सप्रेस कर सकता था। 1 लाख किलोमीटर के दायरे में तीनों महान राजवंश अपनी सेना नहीं तैनात करते थे। प्राचीन सम्राट की उपस्थिति स्वयं डिस्टेंस थी। जैसे ही जियोयान नीचे उतरा, उसकी नजर एक सुनसान पहाड़ पर पड़ी। वहां एक आकृति तायांग माउंटेन की ओर देख रही थी। पता नहीं कब से। कौन है यह? उस व्यक्ति ने भी उसकी उपस्थिति भांप ली और दोनों की निगाहें मिली और इंस्टेंटली बज जियोयान का मन हिल गया। उसकी आंखों से टकराते ही एक एंडलेस प्योर विल प्रेशर उस पर टूटा। उसका शरीर अनायास कांप गया। एक सुप्रीम अथॉरिटी के आगे सिर झुकाने का स्वाभाविक भाव मन में उठा, पर फिर एम्परर फ्लेम द्वारा निर्मित
उसकी आयरन विल तुरंत जाग उठी और क्षण भर में इस दबाव को तोड़ दिया। अब वह युवक साफ दिखाई दिया। एक पुराना भूरा चोंगा, काले झरने जैसे बाल, तरासा हुआ चेहरा और आंखों में ठंडी इंडिफरेंस। सेंट्रल रीजन का एक पीयरलेस जीनियस। जियोयान का चेहरा गंभीर था। तभी वह युवक जियोयान की ओर बढ़ा। डिड यू सी एंशिएंट एम्परर आफ्टर लीविंग तायांग माउंटेन? आप कौन हैं और आप प्राचीन सम्राट के पास किस काम से आए हैं? युवक ठहाका मारकर बोला। सो मेनी वर्ड, फिर तिरस्कार से। एंशिएंट एम्परर रिबॉर्न फ्रॉम हेवनली गॉड माउंटेन एट हेडिंग इन तायांग माउंटेन, पैथेटिक। जियोयान की भौहें सिकुड़ गई। इतना एरोगेंट व्यक्ति उसने सिर्फ जियोतिहानी में देखा था। तुम कौन हो? जियोयान हवा में उठकर बोला। युवक मुस्कुराया। मैं इस इरा का किंग हूँ। फिर तायांग माउंटेन की ओर देखकर दहाड़ा। एक दिन मैं तायांग माउंटेन पर कदम रखूंगा। एंशिएंट एम्परर, तुम मेरे फाइनल चैलेंज हो। आवाज पूरी भूमि में गूंज गई। जियोयान स्तब्ध रह गया। तभी तायांग माउंटेन से प्राचीन सम्राट की आवाज फैली। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। तुम उसके प्रतिद्वंदी के योग्य भी नहीं। यहाँ से चले जाओ जियांगयू। युवक जियांगयू हंसा। मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। और वह गायब हो गया। जियोयान दंग रह गया। उसके सामने इतना घमंडी, इतना सुप्रीम ऑरा वाला व्यक्ति उसने कभी नहीं देखा था। तायांग माउंटेन मौन हो गया। युवक की छवि मन में बिठाकर जियोयान लुओकांग डायनेस्टी की ओर चल पड़ा। तायांग माउंटेन पर प्राचीन सम्राट फूस की झोपड़ी के बाहर खड़े बोले। जियांगयू, तुम भी बैटलफील्ड से लौट आए, लेकिन अब सेंट्रल रीजन में उपद्रव करने का समय नहीं है। चले जाओ। फिर पश्चिम की ओर देखते हुए उन्होंने धीमे से कहा, एम्परर कुन, तुम और कितनी देर सहोगे? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना।